तो भैया कुछ बातें ऐसी जो मैं कहना चाहूँगा कि आपने देखा है कि जो फॉलोवर्स होते हैं वो किसी के भी हो। फॉर एग्जांपल आशाराम बापू जी के, राम रहीम के और किसी अन्य धर्मगुरु के। अब होता क्या है कि फॉलोवर्स इतने ब्लाइंड क्यों होते हैं, वो इतना जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट करके अपनी लाइफ बर्बाद कैसे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि आशाराम बापू जी ने जो भी हुआ उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा, है ना। और राम रहीम को भी जेल के अभी वो जेल में है बलात्कार के केस में। तो सवाल उठता है कि आज जब वो जेल में है, आज सब कुछ प्रूव हो चुका है, तो ये जो है इनके भक्त या फॉलोवर उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ते, ये मतलब इनको क्यों डिफेंड करते रहते हैं, है ना। आप देखते हो कि जो फॉलोवर्स है वो हमेशा उनको बोलो तो ट्रिगर हो जाते हैं और कहते हैं कि बाबा की कोई गलती नहीं, वो तो एक कॉन्स्पिरेसी है, एक उनको धोखे दिया है किसी ने, ये कहा है, वो यहाँ हुआ थी घटना, वहाँ वो उधर रिपोर्ट किया था, ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो आखिरकार सब कुछ जानने के बाद भी, प्रूव होने के बाद भी भक्त जो है, फॉलोवर्स है, क्यों इतना होपलेस डिपेंडेंसी दिखाते हैं। तो एक चीज़ बताता हूँ, फॉलोवर्स क्या होते हैं कि हर टाइम टू टाइम वो एक गुरु के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे परंपरा में बताया कि गुरु को तवज्जो ज़्यादा दी है। और जब ये इंसान जुड़ते हैं तो एक आइडेंटिफिकेशन बनती है उनकी, वो आइडेंटिफाई करते हैं उस बाबा से, उसके ज़रिए वो अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं समाज में, ये दिखाने के लिए मैं इस बाबे का, इस फलाने का मैं भक्त हूँ, मैं चेला हूँ, जो भी है। तो एक समाज में उसकी आइडेंटिटी बन जाती है कि यार ये बाबा तो इसका बहुत बड़ा फॉलोवर है, ठीक है। समाज में सब उससे पूछते हैं और वो खुश होकर सबको जवाब देता है। नो डाउट कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहा होगा, है ना, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहा होगा, भक्ति गीत सुन रहा होगा और अपना काम भी करता होगा। अब होता है कि वो बाबा के साथ कुछ हो गया कांड और वो चला गया जेल। अब जो उसकी आइडेंटिफिकेशन थी, जो समाज में उसकी रेपुटेशन थी, उस आदमी की, फॉलोवर की, उसकी भक्त की, तो अब उसको एक अटैक मिलता है उसके आई पे, उसको अपने सेल्फ वर्थ पे एक अटैक मिलता है। लोग उससे पूछते, देखो वो जा रहा चेला, बताता था बड़ी बातें। वो बेचारा क्या करे, अब वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने लाइफ का काफ़ी जीवन, काफ़ी समय उस पर एक ऑब्सेशन दिखाकर, उस चीज़ को फॉलो करके टाइम लगाया। तो इवेंचुअली उन्होंने इमोशन इन्वेस्ट किया था, अपने थॉट्स इन्वेस्ट किए थे। तो अब वो बेचारे को एक तरह से धोखा तो लगा है। अब क्या करता है वो फिर ये देखता है कि या तो उसको छोड़ दिया आइडिया को, ये लोगों से बात करना छोड़ दे, वो भी बेचारा एक आइसोलेशन में आ जाता है ना। या फिर वो क्या करता है, वो डिफेंड करने की कोशिश करता है। अब आप सोचते हो कि यार ये फॉलोवर, यार सब कुछ प्रूव हो चुका है, ये फॉलोवर फिर ये क्यों इसको डिफेंड कर रहा है, क्यों इतना होपलेसली इसको गलत बताया जा रहा है। तो कारण यही है कि उसकी आइडेंटिटी को अटैक मिला, तो वो डिफेंड करना चाहता है, वो बताना चाहता है कि मैं गलत नहीं हूँ, है ना। चाहे उसके सारे सबूत पे रख दो, लेकिन वो कहेगा नहीं ये सब साजिश है। तो ये सब एक डिपेंडेंसी दिखाता है। तो ऐसे फॉलोअर्स को क्या कह सकते हैं हम? तो ये फॉलोअर्स बेसिकली होते हैं एनपीसीज। आपके आसपास अराउंड देखोगे तो एनपीसीज मिलेंगे। ये एनपीसीज का मतलब क्या होता है कि भैया, कि जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम में आप एक मेन कैरेक्टर है, आप उसे जंप भी करा सकते हैं, आप उसे लेफ्ट राइट भी करा सकते हैं और गेम के हर एक लेवल को क्रॉस करते हैं। लेकिन हर एक लेवल पे आपको हर एक तरह के एनपीसी मिलते हैं, यानी नॉन प्लेइंग कैरेक्टर। वो कैरेक्टर जो केवल एक डिफाइंड एक चीज़, स्लोगन या फिर एक वर्ड, वो सेंटेंस बोलते हैं, जो कि वो प्रोग्राम्ड होते हैं जिसके लिए, और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, उसके ज़्यादा वो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंस में होता नहीं है। तो ये एनपीसी, ये बस आज के टाइम पे फॉलोअर बन चुके हैं। इनको थोड़ा सा बस ये दिखा दो कि ये व्यक्ति बहुत ऊपर है, ये व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, इसके इतने फॉलोवर है, इसके ये है, वो बड़ी बड़ी बातें सुन के, बड़ी बड़ी चीज़ें देख के, मतलब ग्लैमर और एक लार्जर देन लाइफ को देख के उसको लगता है कि हाँ कुछ तो है, फिर वो भी वही करने लगता है। चलो चलो सारे, ये कन्फर्मिटी कहलाता है कि हम जो बाकी जब 10 में से 8 लोग एक चीज़ के फेवर में खड़े, तो इवेंचुअली वो 2 लोग भी उसके फेवर में आ जाएंगे, वो अगेंस्ट में नहीं बोल सकते। और बाबा के साथ क्या होता है, तुम अगर किसी बाबा के पास जाते हो, होप ये लेके जाते हो कि अर्जी है, कुछ भी है, तुम सोचते कुछ काम बन जाए। ये है मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकली कुछ चीज़ें हो रही है तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी आती है यहाँ पे। आप गए, आपकी कुछ ज़रूरतें थी, कुछ इच्छा थी, तो आपने उसको जाहिर कर दिया, बाबा ने कह दिया ठीक है भाई, हो जाएगा काम तेरा। अब एक लगा लो कि मैथमेटिकल इक्वेशन में कि भाई उसके पास 100 लोग गए, ठीक है, भीड़ में वहाँ पे 100 लोग गए, वहाँ बैठे पंडाल में, और उन्होंने बोला कि ठीक है भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, हो जाएगा। 100 में से कितने लोगों का काम होगा फिर? ऐसा तो नहीं सबका काम नहीं होगा। 100 में से 10 लोगों का काम होगा, 10 का हो गया, चल ज़्यादा ज़्यादा 15-20 का भी हो गया, सबका तो नहीं होगा ना।
तो जो 10 लोग हैं वो क्या करेंगे, वो अपने पड़ोस में, अपने आस-पास सबको बताते रहेंगे कि भैया मेरा काम ये कर दिया, मेरा काम हो गया, तुम वहाँ भी जाओ, तुम वो सबको ऐसा ही खुशी में बाँटता रहेगा, एक्साइटमेंट हो गया, हाँ, हाँ, देखो, देखो। वो सारा अपना क्रेडिट उस बाबा को दे देगा, भई मैंने मेहनत नहीं की, उसने पापा ने किया कुछ। वो लोग बेचारे वो भी 10 से फिर और 10 इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे होपलेसली चले जाते हैं। ऐसे ही वो 10 एक-एक बंदा 10 और लेके आता है। तो ऐसा करते-करते संख्या बढ़ती रहती है, 1000 हो जाते हैं। 1000 में से भी 100 लोगों के काम हो गए, वो 100 लोग चलेंगे। बाकी जिनका काम नहीं है, वो अपने वापस घर पे। वो नहीं कहेंगे लोगों के बीच में, भैया वो पापा ऐसा था, उससे तो काम ही नहीं बना, ये था, वो था, चुप रहेंगे, अपना काम करेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि बात ये है ना कि होप खींच के लाती है लोगों को, कुछ होप मिलता है। सबकी लाइफ में कलेश है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यू है। वो रिज़ॉल्व करने के लिए बेचारे धक्के खाते रहते हैं, कहीं न कहीं रास्ता मिल जाए। एक ऐसा ही है, बाबा श्याम कौन-सा था ये, खाटू श्याम, हाँ, खोटे श्याम जो भी है। वो क्या था एक, वो रामायण की इसकी सॉरी महाभारत की कहानी नहीं है। जिसने वेद व्यास ने महाभारत लिखी है, उसके किसी भी खंड में ये कहानी है ही नहीं। भैया एक तो बताओ, किताबों से बाहर जाके कुछ ऐसी चीज़ किसी ने लोक कथा बोल दी। क्यों बोल दी? क्योंकि कोई मंदिर बनाना था। कुछ ऐसा मंदिर बना के, ये बहुत पुराना टेक्निक है, इसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि कुछ नया है। क्या करते थे कि भई मारवाड़ी वगैरह ये सब लोग जिनको पैसा कमाना है लोगों के फेथ के ऊपर, वो कुछ ऐसी कहानी कर देते थे और कहते कि भई सुन, वो मेरे को सपना आया कि वहाँ जा, उस जंगल की झाड़ी में, उस पेड़ के पास खुदाई कर। वो खुदाई करने चला जाता है। फिर उस खुदाई करते हुए उसको एक सर मिलता है। उस सर उठा के कहता है ये कौन है? फिर वहाँ पे एक गाय खड़ी थी, गाय अपने आप दूध देने लग गई। ये कहानी है ना। और कहानी देने के बाद ये सब ओहो, फिर उसके बाद चलो यहाँ मंदिर बनाते हैं। वो मंदिर बनाया, उसको सजा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर भक्तों की भीड़ आ गई, उनको कहानी बताई, सारे हैरान। फिर बोले कि ठीक है, कहानी कुछ सुनाओ इसके पीछे कहानी भी तो होनी चाहिए, कुछ ऐसे मिथ होना चाहिए ना, जो लोग कहे कि हाँ, तो बर्बरी की कहानी सुना दी, उसके पास तीर थे और ये कहानी कहीं नहीं है। किसी भी एक्सपर्ट से पता कर लेना। वो कहानी सुन के फिर वो सारे भक्त वो इकट्ठे हो गए, वहाँ पे आना जाना शुरू हो गया, चढ़ावा हो गया, पैसा हो गया और एक क्रिएट कर दिया अपना खुद का मसीहा भगवान, वर्शिपिंग करने लगे। ये सब एक अध्यात्म स्तर पे एक मैनिपुलेशन है। यूँ मत मानो कि अध्यात्म में झूठ नहीं होता, अध्यात्म में धोखा नहीं होता, वहाँ पे भी धोखा होता है। बहुत हाई लेवल का धोखा होता है। वो बेचारे होपलेसली है सारे, जीवन में क्या करें। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे आज क्रेज़ क्यों बढ़ रहा है? कभी सोचा कि आज इतना क्रेज़ क्यों हो गया? सब हरियाणा, पंजाब, यूपी सारे मिलके वहीं घुसे जा रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, भैया हम तो इतनी दूर से आ रहे हैं, हमें किसी ने बताया था, ठीक है, जा रहे हैं। फिर वहाँ कलेश भी हो रहे हैं, वहाँ एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, वहाँ दुकानदार भक्तों को खड़ा नहीं होने देता, कहता बारिश में यहाँ मत खड़े हो, चलो चलो चलो। मिठाई उनकी दुकान सज गई, उनके काम सज गई। चलो अच्छा है, एक तरह से ना किसी को काम मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो समझदार आदमी है वो इन चीज़ों से दूर रहे। जाने दो यार, मैं मना नहीं करता, बिल्कुल जाओ, तुम्हारे काम होते हैं तो जाओ जाओ। फिर अंत में क्या होता है, वही जगह जो अब जा जाके तो वही एक मैथमेटिकल इक्वेशन फॉलो होती है कि 100 लोग जाते हैं, 10 लोग ये काम होते हैं और 10 लोग आगे जाके बखान करते हैं, उससे फिर और 100 लोग आते हैं, फिर यही एक रिपीटेड साइकिल चल जाता है। पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी का खेल है और उनका काम होता रहता है। बाकी वर्शिप करना, ये सब करना किस हद तक सही है, क्योंकि मैं एक योगी हूँ और योगी होने के हिसाब से मैं इतना वर्शिप में बिलीव नहीं करता। योगी, अनप्लग्ड योगी, ये फिर मैं कोई बताऊंगा ये अनप्लग्ड योगी क्यों कहता हूँ मैं अपने आप को, इसका कुछ है रहस्य। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।